मोदी जी कैसे लग रहे हैं आपको? अब मोदी जी तो सब तो चोरे लुपेटा आ रहा है, किसको कहा जाए कि कौन बढ़िया है? कौन नहीं था ये चोर? तो मुश्किल लग रहा है कि कौन इंसान है। हाँ, कहते हैं कि ना कांग्रेस का समय वो ज्यादा अच्छा था। किसको कहा जाए? मोदी जी मान लीजिए रड़ुआ है, इसको बाल बच्चा नहीं लूट के किसके लिए बनावेंगे? ये हाँ। खुद अपने दो पेट साथी में है ना, अडानी अंबानी है ना, आज जिसको दे रहे हैं लूट लूट के, तो वो क्या कर रहा है? आज देखो देश की हालत क्या है। इसका आज देश की हालत ये है कि जनता दो पाटन के बीच में पिसी जा रही है। एक कबीरदास जी ने एक कविता कही थी, उन्होंने दोहा कहा था, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो ये दो चक्की चल रही है, एक कारपोरेट की, एक सरकार की, और ये देश की जो जनता है उसके अंदर पिसी जा रही है, मरी जा रही है। सरकार को कोई लेना देना बात नहीं है, तो कोई सही मतलब कर रहे हैं नहीं। कि सब अपने पेट के लिए आ रहा है, कोई जनता को देखने के लिए नहीं है। तो फिर उम्मीद तो होगी किसी से, कोई तो सुनेगा। तो वही तो लग रहा है कि कोई इंसान है ये नहीं धरती पर। अच्छा, अब मोदी जी कुछ भी किए तो करवे तो किए ऐसा मोदी लग जी। रहा है मोदी जी को टक्कर देने के लिए कोई है? ऐसा कोई नहीं, कोई नहीं है? टक्कर, नहीं टक्कर ऐसा कोई क्यों नहीं। लग रहा है? टक्कर देने के लिए टक्कर कौन दे रहा है यहाँ पर मोदी जी को? देखो, राहुल गांधी, वो बहुत सारे लोग कहते हैं राहुल गांधी को राजनीति नहीं आती, उसको बोलना नहीं आता, लेकिन राहुल गांधी जो है आसमान को धरती पे ला सकता है। और राहुल गांधी जो है टक्कर देने के लिए नहीं, वो टक्कर देकर वो इंसान को नीचे गिराने के लिए नहीं आ रहा। वो भी इस देश का एक बच्चा है, राहुल गांधी विदेश का नहीं है। तो राहुल गांधी आज ये कांग्रेस का जो बर्बादी का जो ढोल पीटते हैं, कांग्रेस किस टाइम में थी और किस टाइम से लेके आज तक कितना बदलाव हो चुका है, कितनी तरक्की हो चुकी है। सारी तरह की माँ के कोख से जब बच्चा माँ की कोख से जब बच्चा पैदा होता है ना, तो नोट लेके नहीं आता, वो खजाना लेके नहीं आता। तो वो करता क्या है, वो माँ बाप के संस्कारों से आगे बढ़ता है। ये इनके माँ बाप दादा पर दादा जो है कांग्रेस को इन्होंने धक्का मार के परे कर दिया एक सियासत के लिए। अच्छा, हम इंडिया की बात हो रही है 24 के लिए, एनडीए वर्सेस इंडिया। हाँ, इंडिया भी कामयाब हो जाएगी। अच्छा। ये जरूरी नहीं है कि इन्होंने भोंक लिया कुत्ते की तरह तो वो इंडिया फेल हो जाएगी। इंडिया फेल होने के लिए नहीं होना। आज वो राहुल गांधी ने कितना प्रयास किया है, नहीं है, आप भी देखते और जानते हैं, फिर भी आप जनता को पूछते। जनता से पूछने से क्या है? आज अगर मोदी को पूछो कि तुम इलेक्शन जीतोगे या नहीं जीतोगे, 4 आदमी यहाँ के उसके आगे पीछे दो मिलाते, वो तो उसे वोट देंगे। अच्छा। अगर 50 आदमी उसको हिट करते हैं तो वो कहाँ से वोट देंगे? वो तो उसको भी पता है। 4 तारीख को यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी की सदस्यता आ जाएगी वापस, लग रही है उम्मीद? बिल्कुल, देश का नेता है, वो राष्ट्रीय नेता है, उसकी सदस्यता क्यों नहीं आएगी? वो काम ही ऐसा कर रहा है। वो माँ बाप के ऊपर मत जाओ उसको देखने के लिए कि इंदिरा ने वो लगा दिया, तो इंदिरा ने ये किया, इंदिरा ने कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। वो कांग्रेस का वो बच्चा नहीं है। आज वो कांग्रेस का वो सदस्य है कि जो आज युवाओं की तरफ युवा को साथ लेके चल रहा है। और युवा कौन है? वो कांग्रेस की उम्र के थे। अच्छा, इस पे क्या कहेंगे जो मोदी जी शांत बैठे मणिपुर को लेकर, उस पे क्या राय आपकी? मोदी जी क्या शांत बैठे हैं? मोदी जी जो है ये इस कान से सुनते, इस कान से छोड़ देते। ये किसके लिए? वो जो दिखाना चाहते हैं कि इनको कुछ आता ही नहीं है, और वो जो नहीं करना चाहते हैं, अब वो क्यों नहीं करना चाह रहे? मोदी जी अगर वहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो मोदी ने तो ऐसे ऐसे ढोल पीटे हैं, ऐसे ऐसे झंडे गाड़े, देश की बेटी, देश का ये, और किन बेटियों को इसने हिफाजत की है। आप देखते हो ना, हर रोज पेपर के अंदर, हर रोज, हर जगह पे, हर मोहल्ले में, हर देश के कोने कोने में बेटियों की क्या इज्जत है आज? और कौन बेटी है उसकी? वो बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सारे वादे यार, सारा ये झूठा ड्रामा उसका तो फेल बेटी बचाओ का नारा लगाया, फेल हो चुका है सारा ड्रामा उसका। उसको कोई भी उसका ये नहीं रही है उसके अंदर में। मैं तो कहता हूँ 5% भी कामयाब नहीं है। अच्छा, और वो अगर वो बेटी बचाओ के साथ साथ उसने ये अगर वो अच्छी तरह से उसको इस लाइन को उसने आगे बढ़ा दिया होता, तो आज की बेटी जो होती है ना, सीना तान के ये नहीं कहती कि मैं घर से बाहर निकल रही हूँ तो मैं कहीं आगे कोई किसी के शिकार बनूंगी किसी हरामी का। तो वो क्या कहते हैं, उसको कोई परवाह नहीं, फिक्र ही नहीं है। बस ये एक बात उसको हो गई,
भाई जैसे कि बीच में उन्होंने वो एक ड्रामा कर दिया, मेरी बहनें लकड़ी जलाती है, आग खराब होती है, ये तो सदियों से होती आ रहा है। ये गैस सिलेंडर का भी लेकिन फायदा बीजेपी था कह रही नहीं। है, ताल ठोक के कह रही है हम आएंगे 24 में। वो चोर है, वो बेनेट पहले पेपर को बर्बाद करेंगे, मशीनें खराब करेंगे, चोरियां करेंगे। हाँ। वो तरीके उनको हजार आते हैं। अच्छा। ये इसी तरीके से आ सकते। हाँ। पब्लिक के वोट से नहीं आ सकते। हाँ। पब्लिक की जितनी वो पब्लिक उसको वोट देना चाहेंगी, हाँ। वो वोट उसको नहीं मिलेगा। अच्छा, नहीं अगर वो मिलेगा। चोरी करेगा, हाँ। वो लोगों को भड़काएगा, वो कोई लालच दे देगा। लालच के चक्कर में आज यहाँ पे एक बोतल के एक ट्रक खड़ा कर दिया। हाँ भाई मोदी को वोट देना है। अब बड़े लोगों को क्या है, एक बोतल मिल रही, हाँ भाई मोदी का वोट। तो ये ऐसे ड्रामे करेंगे ये लोग। राजनीति होती है ना, बड़ी कुत्ती चीज है। और राजनेता जो है ना, कभी जनता के आगे 2 मील आते हैं तो कभी जनता को डंडा दिखाते हैं। डंडा कैसे दिखाते हैं? वो कोई डंडा लेके नहीं आते। यहाँ से अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अरे वहाँ जाएंगे पुलिस वालों को बोलेंगे भगाओ इसको, ये ऐसा है, ये वैसा है। अच्छा। ये इसके लिए डंडा भी वो मारते हैं और पुचकारते भी और पूछ भी लाते हैं। अरे हाथ जोड़ के भीख मांगने भी आते हैं। अब आप ये पूछते हैं जनता से कि प्रधानमंत्री मोदी जी कैसा है? हाँ। प्रधानमंत्री से पहले मोदी जी ही हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी आज है इसलिए मोदी जी का नाम डंके पे है। हाँ। लेकिन हमारे कई प्रधानमंत्री आए देश के और कई प्रधानमंत्री गए हैं। उन प्रधानमंत्रियों से भी गलतियाँ हुई है। हाँ। मोदी जी गलत नहीं है या कोई प्रधानमंत्री गलत नहीं है, लेकिन सिस्टम गलत है। अच्छा। जब मोदी जी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई प्लान बना देते हैं, तो वो प्लान जनता तक पहुंचने के लिए कितना उसका बेनिफिट मैंने तो अभी पूछा ना, कितना टक्कर। जनता को हाँ। बेनिफिट मिलता है। हाँ। तो वो बेनिफिट क्यों नहीं मिलता? ये क्या है, इन्होंने आज यहाँ कानून बनाया, कल अमेरिका पहुंच गए। कानून बनाने के बाद में एक गरीब इधर भूखा मर रहा है और एक अमीर उधर आसमान छू रहा है। ये कोई राजनीति हो गई है? यहाँ पर जनता बड़ी परेशान हो रही। मोदी खुद प्रधानमंत्री है, मोदी ने करता बेड़ा गर्क। ठीक है, कैसे, क्यों? हर जगह से देख लो, नोटबंदी, ठीक है, ना ही किसी तरह कौन सा काम किया मोदी साहब ने? कोई काम नहीं किया। अच्छा। किस बात के प्रधानमंत्री है? किसी चीज का कोई फायदा नहीं हमें दिख रहा। दूर क्यों जाना, सबसे तगड़ा कांड ये हो गया। मणिपुर का ही ले लो, जंतर मंतर में बहनें बेटी बैठी हैं अपनी, कितने टाइम से बैठी हैं वो, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो उनकी पार्टी का ही बंदा है उसके ऊपर है, उनकी पार्टी का आदमी है, इसलिए उसके ऊपर केस नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अब जो मणिपुर में कांड हुआ, वहाँ की सरकार ने क्यों एक्शन नहीं लिया? क्योंकि मोदी की सरकार है वहाँ पर, कि उनके ऊपर कोई एक्शन ना आ जाए, कोई बात ना आ जाए। नाराज होगी तो चुनावों में हरा देगी ना। वो तो हारेगी, अच्छी बात। अरे हम तो खुश हैं, हारे। तो सरकार को डर नहीं लग रहा? सरकार को अगर डर हो तो सरकार एक्शन लेती ना, कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। सरकार छोड़ो, पुलिस वाले भी एक्शन नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? उन्हें लेना चाहिए। वो भी किसी की बहन। 4 दिन से संसद में बुलाया जा रहा है पीएम को, फिर भी नहीं आ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब कहाँ से देंगे मैडम, कहाँ से देंगे जवाब? हाँ। उन्हें घूमने से फुर्सत नहीं है। उन्हें जाके बाहर जाके व्यंजन खाने अच्छे 3-3, 4-4 लाख के सूट पहनने। वो तो कहते हैं जी हम झोला उठा के निकल लेंगे, हम तो फकीर आदमी हैं। फकीर आदमी ऐसे लक्षण नहीं करते। इतना महंगा सूट, इतने महंगे व्यंजन, मेकअप के लिए अलग से लड़कियां नहीं रखते कि अगर उन्हें जाना है ना, सबसे पहले दांत दिखाएंगे, अपने बाल सेट करवाएंगे। कहेंगे पीएम ऐसे होते हैं? लोगों का तो क्या सोचना, वो अपना भर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। अच्छा, इस बात को कैसे देखते हैं कि जब मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी जी ने बोला था तो कहा था कि सारे मोदियों की बात कर दी यहाँ पर, और अब इंडिया वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पर मुजाहिदीन इंडिया, ईस्ट इंडिया की बात पीएम मोदी करे, अपमान नहीं हो रहा इंडिया का? देखो जी, जब तक ऐसे प्रधानमंत्री बैठे हैं ना, अपमान तो हो गई। ठीक है जी, जब तक ऐसी सरकार अगर ऐसी बैठी है, हम ये नहीं कहते कि सरकार सभी अच्छी है, सभी बुरे नहीं है, सभी अच्छे भी नहीं है, सीधी सी बात है।
अगर रही सरकार की बात भाजपा की, मैं तो पहले बीच में चलो ठीक था कि हाँ मेरे पॉजिटिव वर्ड्स हैं उनको लेके कि हाँ पॉजिटिव थिंकिंग की थी कि भाजपा बहुत अच्छी है। जब से ये 2 कांड हो गए हैं, ये अपने जो जंतर मंतर बहने बैठी है अपनी, और ये मणिपुर वाला, अब तो मैं कहता हूँ सबसे घटिया सरकार भाजपा सरकार। ठीक है जी। तो यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता ने अपनी राय यहाँ पर रख दी है। सरकार से लगातार परेशान है या नहीं, ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस मुद्दे को लेकर अपनी राय जरूर दो। तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्टेट न्यूज़ टाइम्स।